दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली वीडियो में आप लोगों के साथ में मैक्सिमम जो आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरी पिछली वीडियो के नीचे कमेंट्स में, वो उसके आंसर में लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, पर उससे पहले आप लोगों का एक टेस्ट हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब दूं उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप जो सीबीआई के बारे में इतना जानना चाहते हैं उसके बारे में आपको कितना बेसिक पता है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वो यही है कि सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है। आराम से सोच लीजिए। तो अगर आपने सोच लिया है तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप में से कई लोगों को लगा होगा कि हाँ हमें ये बात पता थी, पर अगर मैं एक आप लोगों से पूछूं कि सीबीआई के जो लोगो होता है उसके नीचे जो 3 शब्द लिखे हुए हैं वो क्या 3 शब्द है, वो 3 क्या क्वालिटीज है जो सीबीआई के साथ जुड़ी हुई है उसके एक मेन कंपोनेंट्स की तरह या मेन उसके पिलर्स की तरह। तो लोगों के नीचे वो 3 शब्द क्या है, एक बार इसके बारे में आप सोच लीजिए। उसके बाद मैं आपको लोगो भी दिखाऊंगा और उसके महत्व भी मैं बताऊंगा आपको कि उन 3 शब्दों का महत्व क्या है। तो आंसर है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने कहा आप लोगों को मैं लोगो भी दिखाऊंगा। तो लोगो इस वक्त मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ठीक यहाँ पर ये बना हुआ है। ये वही टी शर्ट है जो हमारी ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये पहनी थी। 22nd बैच मेरा था सीबीआई में, और ये 22nd बैच जो है 2016 सीजीएल था उसके थ्रू मेरा हुआ था। तो आज की वीडियो में ये टी शर्ट मैंने इसलिए भी पहनी हुई है क्योंकि ये जो है मुझे उन 3 जो पिलर्स मैंने आप लोगों को बताए उससे रिलेट करवाती है, उससे मुझे उसके प्रति जागरूक करती है, उसके प्रति मोर मैं काफी रिस्पॉन्सिबल फील करता हूं कि इस वक्त जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा जो सीबीआई के जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका जो मैं आंसर दूंगा। तो उस समय मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इंडस्ट्री पॉइंट से कहूं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो में समझा सकूं जो मैंने खुद सीबीआई में रह के सीबीआई के बारे में जाना है। और सेकंड पॉइंट जो होता है सीबीआई का वो होता है इम्पार्शियलिटी। तो इसमें मैं इम्पार्शियल रहूंगा, आप लोगों के साथ में एक एक्स सीबीआई ऑफिसर की तरह भी बात करूंगा। और इसमें मैं ये भी समझ रहा हूं कि एक एस्पिरेंट जो होता है उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए कम से कम सीबीआई के बारे में जब वो पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर भरता है। इसके अलावा एक मेंटर की तरह, एक बड़े भाई की तरह भी आप मुझे देख सकते हैं इस वीडियो में, कि इन सबको मैं एक बैलेंस में लेके, इम्पार्शियल होकर किसी के ज्यादा महत्व ना देके एक बैलेंस की तरह आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगा जो भी मैं सीबीआई के बारे में बताऊंगा इसमें। और एक थर्ड चीज जो होती है वो होती है इंटीग्रिटी, यानी जितना मेरे दिल के जो करीब होगा उतने ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल वैसे ही कोई इसके अंदर मैं कुछ फिल्टर या वैसा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं इस वीडियो से आप लोग कितना ज्यादा अपना अगला डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सीबीआई में आना है या नहीं। इस वीडियो में मैं इस तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि सीबीआई भी किस तरह के लोगों को चाहेगी कि आने वाली जनरेशन आए, क्योंकि आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि इसमें कितना टाइम मिल सकता है फिट रहने के लिए, इसमें कितना टाइम मिल सकता है पढ़ने के लिए, इतना कितना समय मिल सकता है अपनी फैमिली के लिए। तो बेसिकली जो कुछ क्वेश्चन है वो टाइम को लेकर, छुट्टियां कितनी मिलती है, या कुछ लोगों ने प्रमोशन के लिए भी पूछा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, हेलो सर, आप जब सीबीआई इंस्पेक्टर की पोजीशन में प्रमोट हुए थे तो आपकी ग्रोस सैलरी कितनी हुई थी। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसमें मैंने काफी हद तक समझाया हुआ है कि कैसे जब मेरी प्रमोशन हो गई थी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो मेरी जो ग्रोस सैलरी कितनी थी और जो मेरी नेट सैलरी थी वो कितनी थी। वो जो सैलरी स्लिप उस पर मैंने दिखाई है वो मेरे एक फ्रेंड की थी, क्योंकि उस समय में मेरे पास अपनी एक सैलरी स्लिप नहीं थी उस समय की। कुछ मुझे लेट पेमेंट हुई थी जो मेरी सैलरी में जिस वजह से शो नहीं हो रही है। एनीवे आप उस सैलरी स्लिप से क्लियरली समझ सकते हैं कि मेरी सैलरी स्लिप एग्जैक्टली वैसे होती अगर वो ठीक आई होती उस समय में। और उस हिसाब से मेरी जो ग्रोस सैलरी बनी थी वो है 1,15,800 यानी 1,15,800। तो ये मेरी ग्रोस सैलरी थी। उसके बाद जो मेरी इन हैंड सैलरी कैसे इनकम टैक्स कटने के बाद या कुछ जो डिडक्शन होती है वो कैसे होती है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं अगर आप उस पर ज्यादा डिटेल चाहते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, सर इफ होम स्टेट इज नॉट माई प्रायोरिटी एंड माई फैमिली स्टेज विद मी नो मैटर वेयर आई गो कैन आई गेट टाइम फॉर माई फैमिली। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है कि डू सीबीआई ऑफिसर्स हैव नो सोशल लाइफ। तो आप देख सकते हैं तो उनका सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि नो सोशल लाइफ। उन्होंने पूछा नहीं कि डू दे हैव सोशल लाइफ। एक तरह से ऐसा लग रहा है वो कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने कहीं से जानकारी ऐसी ली है कि सीबीआई ऑफिसर्स की सोशल लाइफ नहीं होती है, तो कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आपका लिया जाए कि इफ होम स्टेट इज नॉट माई प्रायोरिटी तो आप क्या फैमिली को टाइम दे सकते हैं, तो हाँ, अगर आपकी होम स्टेट प्रायोरिटी नहीं है तो अपनी फैमिली आप जहां पर भी आपकी ट्रांसफर होती है वहां ले जा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसके बावजूद आपके जब टूर्स आते हैं या आपकी कहीं अटैचमेंट हो सकती है, तो आप कहीं 2 महीने के लिए अगर हैं या 1 महीने के लिए कहीं हैं, इवन 5 दिनों के लिए कहीं हैं, तो आप जो हर जगह पे अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका
मणिपुर में अगर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हुई तो उसमें मेरा नाम भी आया था वैसे। और अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो उस समय में आप अपनी फैमिली को ले जाएं मणिपुर में, उसके बजाय आप जहां पर उनके साथ ऑलरेडी हैं शायद आप वहीं पे रखना चाहेंगे, क्योंकि मणिपुर में आप खुद कहाँ रहेंगे उस टाइम पे श्योर नहीं होगा। और कुछ चीजें आपको समझनी होगी कि आप अपनी फैमिली को अगर साथ में रखते भी हैं तो आप हर जगह उनको नहीं साथ में रख सकते। स्टिल आपका अगर आंसर है कि अगर अपने साथ रखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा कि नहीं फैमिली को, तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा टाइम मिलेगा कंपेयर टू अगर आपकी फैमिली जो दूर रहती है, क्योंकि उस टाइम आपको अकॉर्डिंगली छुट्टियां लेके जाना पड़ेगा अपने घर वालों से मिलने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि कंफर्म करने की बात की थी कि क्या उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, तो इसका मेरा आंसर है कि हाँ, अगर आप कॉलेज लाइफ से कंपेयर करते हैं सोशल लाइफ को, तो आपकी जब जॉब आ जाती है तो आपकी सोशल लाइफ काफी चेंज हो जाती है। आप किस तरह की जॉब में, आप प्राइवेट जॉब में है या सरकारी जॉब में, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और जहां तक सीबीआई की बात आ जाती है, जब आप सीबीआई में हो जाते हैं तो आपका जो सर्कल है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, आप अपने काम को लेकर काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप एक सोशल सर्कल अगर आप कॉलेज की तरह सोच रहे हैं या फिर एक कॉर्पोरेट जो सेक्टर होता है उस तरीके से सोच रहे हैं तो वैसा नहीं होगा। आप जो है मैक्सिमम टाइम जो है आप ऑफिस में या फील्ड पे होते हैं, उसके अलावा जो आपको टाइम मिलता है तो आप उसमें रेस्ट करना ज्यादा चाहेंगे रेदर देन कि आप जो है उसमें वीकेंड की तरह एंजॉय या कुछ इस तरह से सोचे, क्योंकि कई बार आप वीकेंड पे भी काम ही कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज को सुना के मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, पर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं तो आपकी जो सोच हो जाती है उस हिसाब से भी आपका सोशल सर्कल कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग सोचते हैं और जिस तरीके से आप सीबीआई में आगे आपके जो विचारधारा है, आपके जो पर्सपेक्टिव है जीवन को लेकर वो बदल जाता है, तो वो जो है आपका फिर एक दायरा कम हो जाता है और आपकी सोशल लाइफ कंपैरेटिवली बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी सोशल लाइफ रहती है, लेकिन आपकी सोशल लाइफ कैसी है ये शायद बदल जाती है सीबीआई में आने के बाद, क्योंकि उससे पहले आपकी सोशल लाइफ की जो डेफिनेशन हो सकती है, हो सकता है वो बदल जाए सीबीआई में आने के बाद, क्योंकि आप जो है जब नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा अलग हो चुके हैं, आपकी सोच जो है काफी अलग हो चुकी है। अब जो है बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन जो है राकेश जी ने किया कि गर्ल्स के लिए कैसी है सीबीआई जॉब। तो गर्ल्स के लिए कैसी है सीबीआई जॉब, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप जनरली मुझसे पूछ रहे हैं कि सीबीआई जॉब कैसी है गर्ल्स के लिए, तो आंसर है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी और एक काफी ज्यादा गर्व की ये जॉब है किसी भी मेल या किसी भी फीमेल के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपकी क्या प्रायोरिटीज है। अगर ये आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से सुटेबल है तो आपके लिए अच्छी जॉब है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है तो आप अकॉर्डिंगली जॉब को अपने हिसाब से चुनिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ वुमन सीबीआई ऑफिसर बी पोस्टेड टू हर होम स्टेट एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स आर ऑल्सो कॉमन फॉर वुमेन। तो इसके लिए भी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जैसा मैंने बताया, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसमें भी मैंने इसके ऊपर भी बात करी है। और जहां तक यहाँ पर इस वीडियो में इसका कुछ बेसिक आंसर, इसका कुछ जनरल आंसर है, वो यही है कि हाँ, सीबीआई ऑफिसर में अगर वो वुमेन है तो उनको होम पोस्टिंग मिलने की अच्छी संभावना है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अगर उनकी कॉमन है तो नहीं, उनकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होती है वुमेन की। ज्यादातर उनको होम पोस्टिंग या उनके होम पोस्टिंग के करीब जितने भी हो वो दिया जाता है। तो इतना ख्याल सीबीआई रखती है, कोशिश करती है, पर आप इस एक्सपेक्टेशन से मत रहिएगा कि आप हमेशा होम पोस्टिंग या घर के पास ही आपकी पोस्टिंग आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी केसेस हो जाते हैं जब पर आपको एज अ वुमेन ऑफिसर आपको लीड करना पड़ सकता है। जैसे मणिपुर में रेप केसेस हुए थे, तो उसके अंदर जो है देश में जो अलग अलग जगहों पे सीबीआई ऑफिसर्स जो पोस्टेड थी वुमेन, उनको वहां पर इंस्ट्रक्ट किया गया था वहां जाने को, और ये मेल्स भी कई लोग पहुंचते हैं वहां पर उनको भेजा गया था। तो ऐसे केसेस में आप जो है आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा सीबीआई द्वारा कि आप ऐसा कर सकें, तो ये पॉइंट है। अदरवाइज ये आपकी होम पोस्टिंग और जब घर के पास पोस्टिंग आए उस पर आप सीबीआई ख्याल रखता है इस चीज का, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ना हो इस चीज का भी ख्याल रखता है। जहां तक मैंने एक्सपीरियंस में देखा है अपने फीमेल बैचमेट्स या अपने फीमेल जो मेरे साथ कलीग्स रही हैं मेरे ब्रांचेस में, उनको। तो अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा है वो है व्हाट आर द प्रमोशनल एस्पेक्ट्स इन सीबीआई। इनके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उनके भी मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप कंपेयर कर सके सीबीआई में जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स है कंपेयर टू सम अदर डिपार्टमेंट्स। लेकिन जनरली ऐसा होता है आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आते हैं, जब आप सीजीएल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद 4 से 5 साल में आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं। हमारा बैच थोड़ा बड़ा बैच था इसलिए लगभग हमको 6 साल लगे थे, पर ये कॉमन नहीं है, जनरली 4 से 5 साल ही लगते हैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में। उसके बाद जो है आपको लगभग 12-14 साल लग सकते हैं, आप डीएसपी बनते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक रूट है जो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि एक एग्जाम होता है, अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे, उस दौरान चाहे आप इंस्पेक्टर बने या सब इंस्पेक्टर ही रहे, लेकिन 4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया है, तो आप एक एग्जाम दे सकते हैं जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है।
और उस एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्टली डीएसपी बन सकते हैं। तो इसमें आप 5400 ग्रेड पे ग्रुप एक पोस्ट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप जो है काफी जल्दी यंग एज में आप 5400 ग्रेड पे आ जाते हैं, ग्रुप ए पोस्ट है, तो ये एक अच्छा जंप मैं समझता हूं करियर में बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले। तो अच्छे प्रमोशनल एस्पेक्ट है, ये आपका क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन जो है वह व्हाट आर द पोस्टिंग एरियाज ऑफ सीबीआई, इज होम पोस्टिंग अवेलेबल और नॉट। तो पोस्टिंग एरियाज अलग अलग जगहों पे है, ज्यादातर ये अच्छी सिटीज में ही होता है, जैसे कि तमिलनाडु में तो चेन्नई में होता है, अगर आप महाराष्ट्र में तो पुणे में भी है और नागपुर में भी है, दोनों अच्छे शहर है। इसके अलावा कोलकाता में है अगर आप बंगाल में है, चंडीगढ़ में है अगर हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं, तो इस तरह से अच्छी जगहों पे है। इसके अलावा जो पोस्टिंग जो आपकी कह रहे हैं कि आपके होम पोस्टिंग अवेलेबल है कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन ये आपको एश्योरेंस नहीं दे सकता, बिल्कुल कभी श्योर शॉट नहीं हो सकते कि आपको होम पोस्टिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, आपको कब दी जाती है कब नहीं दी जाएगी, कब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है या कब नहीं की जाती है ट्रांसफर में, ये कभी कोई नहीं बता सकता। ये सब सीबीआई डिसाइड करती है, हो कुछ भी सकता है, होम पोस्टिंग बिल्कुल आ सकती है, मेरे कई साथियों की होम पोस्टिंग है। तो अगला क्वेश्चन है सीबीआई ऑफिस कल्चर, क्या सीनियर ऑफिसर सपोर्ट करते हैं जूनियर ऑफिसर्स को। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्या लीव्स इजीली मिल जाती है, लीव्स मिलने के कितने चांसेस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर लिया जाए तो इसमें सीबीआई ऑफिस कल्चर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना केवल सीनियर से जूनियर पूछते हैं, कई बार ऐसा भी होता है जब जूनियर से सीनियर पूछते हैं, क्योंकि जब आप सीबीआई में होते हैं आप जो अलग अलग ब्रांचेज में आपकी ट्रांसफर हो सकती है अलग अलग समय में, और इस दौरान जब आप एसीबी में अगर आपके 4-5 साल हो चुके हैं, उसके बाद अगर आपको एससीबी स्पेशल क्राइम ब्रांच मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से करनी होते हैं वहां पे, क्योंकि केसेस अलग तरह के होते हैं, फिजिकल वायलेंस के होते हैं। तो वहां पर हो सकता है कि कोई सब इंस्पेक्टर 2-3 साल का एक्सपीरियंस जिसको होगा उसको आपसे ज्यादा काम आता होगा उस तरह का, तो वहां पर सीनियर भी जूनियर से पूछते हैं। ऐसे एसीबी में भी हो सकता है आपने अगर बैंक केस कर रखा है और आपके सीनियर ने नहीं कर रखा, तो हो सकता है वो आपसे कुछ पूछे और आपसे कुछ गाइडेंस भी ले। तो ये सब पॉसिबल है, सीनियर जूनियर से पूछता है, जूनियर सीनियर से पूछता है, ऐसा सीबीआई में होता है, अक्सर बाकी डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप जीएसटी में होते हैं तो इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट बनते हैं, तो आपने सुपरिटेंडेंट के टाइम तक ऑलरेडी इंस्पेक्टर को सारे काम कर लिए होते हैं, ऑलमोस्ट पुण्य आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इंस्पेक्टर जो है सुपरिटेंडेंट से सीखता है, क्योंकि उसको उतना अनुभव नहीं हो जो वो अपने सुपरिटेंडेंट से लेता है। तो सीबीआई में वर्क कल्चर अच्छा है, लेकिन अगर सीनियर ऑफिसर की बात करते हैं जैसे कि एसपी जो डीआईजी, उनकी तरफ से हाँ एक आपको टाइमलाइन जरूर मिलेगा, हर बार वो कंटिन्यूअसली आपको पुश करेंगे अपने बेस्ट की तरफ आप दे सके, आपको बोला जाएगा रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दी जाए। ऐसे में आप पे एक प्रेशर लग सकता है कि मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मैं सीबीआई के वर्क कल्चर में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सीबीआई में होते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सेंस ऑफ ड्यूटी आ जाती है, जहां पर आपको ऑलरेडी ये समझ में आता है कि अगर मेरे सीनियर ऑफिसर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि सीबीआई की जो इमेज है वो एक्चुअली इसी बेंचमार्क पे आपसे पहले सीनियर ऑफिसर्स जितने रहे उन्होंने ऐसा एक सेटअप किया है कि एक इमेज बनी है, कितने समय में इतने टारगेट हमने पूरे करे हैं, और वो जो है आपको आगे कैरी ऑन करना है। तो आप जब आते हैं सीबीआई में तो आप इस माइंडसेट से ही आइए कि आप जो है जो आपसे पहले जो सीनियर ऑफिसर्स ने जो इमेज बरकरार रखी है, जो इमेज बनाई है, उसको आपको आगे बरकरार रखना है और उसको और आगे लेके जाना है। तो ऐसे में आप लोगों को ये माइंडसेट रखना होगा कि जो सीनियर्स कहते हैं तो उसका एक रीजन है। इसके अलावा आप जो पूछ रहे हैं कि क्या वो गाइड करते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल है, जैसे मैंने बताया। ऐसे किसी डिपार्टमेंट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे से सीखते ही हैं। सीबीआई में अलग अलग की किसी की एक एक्सपर्टाइज हो जाती है किसी केस को लेके कई बार, और किसी दूसरे की किसी और में हो सकती है। जब केस आपको इधर से उधर हो जाता है तो सब एक दूसरे से सीखते हैं, ये एक पॉइंट है। और जैसे मैंने कहा एक सेंस ऑफ ड्यूटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अगर अंदर है तो आपको ये लगेगा ज्यादातर आप जो है सीनियर ऑफिसर की बात समझ पा रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ऐसी क्यों है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आई एम अ गर्ल एज 25। इन्होंने पूछा हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट द पोस्टिंग एंड डिपार्टमेंट आफ्टर क्लियरिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो यहाँ मैं ये कहूंगा कि मेरा खुद का जो अनुभव था 2016 सीजीएल, उस टाइम हमारे को लेट पोस्टिंग मिली थी, हम लोगों को 8-9 महीने लग गए थे। अब मुझे लगता है कि 2-3 महीने में विदिन 8-6 मंथ्स में तो जरूर हो जाना चाहिए। तो आंसर आप समझ सकते हैं 2-3 महीने शायद या मैक्सिमम 6 मंथ्स आज के समय में कुछ ऐसा होगा जब सीजीएल खुद का प्रोसेस फास्ट हो गया उनका। अगला क्वेश्चन, इफ आई वांट हायर पोस्ट इन सीबीआई सो इज सीबीआई सब इंस्पेक्टर गुड स्टार्टिंग पोस्ट एज इफ आई कैन ऑल्सो गिव डिपार्टमेंट एग्जाम एंड गेट हायर पोस्ट इन इट। जी हाँ, अगर आप जो है हायर पोस्ट इन सीबीआई जाना चाहती हैं और आप सब इंस्पेक्टर शुरू कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद जो है 4 साल के अंदर ही आप जो है डीएसपी बन सकते हैं। अगर आप वो एग्जाम देते हैं तो ये बहुत बड़ी एक करियर में जंप हो सकती है आपके, तो एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट सीबीआई में सब इंस्पेक्टर पोस्ट है।
एट एज 25 इज सीबीआई सब इंस्पेक्टर या गुड पोस्ट फॉर मी, इज इट लेट और शुड आई प्रेफर अदर पोस्ट। मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि 27 साल की उम्र में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 4 साल बाद अगर वो एग्जाम आप देते हैं तो आप 31 साल की उम्र में 32 साल की उम्र में डीएसपी अगर बन जाते हैं 5400 ग्रेड पे पोस्ट पे आ जाते हैं। इतनी जल्दी 5400 ग्रेड पोस्ट पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत कम डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी प्रमोशनल जंप है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा आपको एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप 27 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करती हैं। तो अगर आपको एक पैशन है सीबीआई में काम करने का, ये ध्यान रखिएगा। मेरी ये वीडियो को पूरी देखना है ताकि आप लोगों को ढंग से समझ आएगी, सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। अभी ये क्वेश्चन मैंने पिछला मिस कर दिया था, तो एक पूछा था क्या लीव्स इजीली मिल जाती है, लीव्स मिलने के कितने चांसेस होते हैं। तो उसका आंसर है सीबीआई में आप कुछ भी चीज को इजी वे में मत देखिए। जब आप आर्मी की बात करते हैं तो वहां पर आप किस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से आपका माइंडसेट वहां पर होता है उसी तरह सीबीआई की जो एक इमेज है वो इसलिए नहीं बनी है कि वहां पर चीजें इजी है। यहाँ पर आपको इजी वर्ड में नहीं बोलूंगा, सीबीआई में छुट्टियां लेना इजी नहीं है, लेकिन हाँ सीबीआई में भी छुट्टियां मिलती है और जैसे बाकी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस हिसाब से ही छुट्टियां मिलती हैं। कितने चांसेस होते हैं ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि कितने चांसेस होते हैं, आपकी ब्रांच और आपके सीनियर पे डिपेंड करेगा, जो भी आपके एसपी डीआईजी जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगा आपको छुट्टी देने वाले, और आपके पास कितना सेंसिटिव केस है या नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको जनरल अगर आंसर दूं तो आपको 30 ईएल मिलती है अर्न लीव, 8 आपको कैजुअल लीव मिलती है, सीएल कहते हैं उसको, 2 आपको आरएच रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलती है साल में, ये बता रहा हूँ टोटल। इसके अलावा आपको जो है मेडिकल लीव मिलती है 20 कुछ होती है पूरे साल की। इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है ईएल, और 30 दिन में वर्स्ट केस में आपको 5 से 10 ठीक ठाक है, तो मुझे एवरेज लगता है वो 30 में से अगर आप 20 छुट्टियां आप ले लेते हैं, ठीक ठाक एवरेज कह सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव रहा है और जो मैंने अपने बैचमेट्स का अनुभव देखा है। इसके अलावा अगर आप 20 से ज्यादा छुट्टी ले पा रहे हैं तो आपकी ब्रांच में काफी सुकून है, किस्मत वाले हैं आप उस पल में मेरे ख्याल से। और दुर्भाग्य ये रहेगा कि उस पल में आप ज्यादा सीखने को आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है, ये चीज ज्यादा मिल रही है तो वो नहीं, और वो चीज ज्यादा मिल रही है तो ये नहीं, और एक बैलेंस की ही सारी बात है। तो अगला जो है क्वेश्चन वो देखते हैं। तो अब जो है लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, और इन्होंने पूछा है कि वेर इज द मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड। मेडिकल टेस्ट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है और आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेडिकल कैसा होता है, कहाँ होता है। और अगर जहां तक इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर है वो ये होता है कि आपको आपके नजदीकी जो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर जाना होता है, सीबीआई अलग से नहीं करती है। ऐसे मेरे केस में तो नहीं हुआ था जो हमारा बैच था, और अब भी जहां तक मेरी जानकारी है अपने आप से सीबीआई नहीं करती है, आपको नजदीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहां पर दिया जाता है, रेफर किया जाता है, वहां पर आपकी मेडिकल किया जाता है, परीक्षा होती है। इज द वर्किंग एनवायरमेंट गुड फॉर फीमेल्स। हाँ, तो काफी अच्छा एनवायरमेंट है जहां तक आप सीबीआई में वर्किंग एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं फीमेल्स के लिए। और अगला है टाइम इंटरवल बिटवीन फाइनल रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग डेट। इसको ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो मुझे लगता है 2-3 महीने होगा शायद इस वक्त। हमारे टाइम में मैक्सिमम टाइम लग गया था, काफी ज्यादा 8 महीने लग गए थे। तो आप विदिन 6 मंथ एक्सपेक्ट कीजिए, वैसे थोड़ी मुश्किल भी रहती है, तो 6 मंथ तक आपकी ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पीपल ऑफ विच माइंडसेट विल बी सुटेबल फॉर दिस जॉब और पीपल ऑफ विच माइंडसेट विल नॉट बी सुटेबल फॉर दिस जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एट द एंड इस सारे जो मैंने आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, इसके एंड में आपको ये डिसाइड करना शायद अभी भी मुश्किल हो रहा होगा कि हम उस माइंडसेट के हैं कि हम वहां पर जाके सीबीआई में जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस तरह के हम ऑफिसर बन सके, या हमको दूसरी जॉब देखनी चाहिए। क्योंकि अभी भी आपके मन में होगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगा, लेकिन फिर एक डाउट भी आता होगा क्या मैं सही में कर लूंगा। तो ऐसे में आपका ये जो क्वेश्चन है किस माइंडसेट की, तो किस माइंडसेट के लोगों को सीबीआई में आना चाहिए, किस माइंडसेट के लोगों को सीबीआई में नहीं आना चाहिए। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि इसके लिए पहले आपको वापस मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूं, जब मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे जो इस लोगों के नीचे लिखा होता है, 3 पिलर्स आप समझ सकते हैं। पहली चीज होती है इंडस्ट्री, तो आपको हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए। आप लोग जो है मेंटली और फिजिकली टफ होने चाहिए। हार्ड वर्किंग से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने फिजिकली आप काम कर सकते हैं, आपको मेंटली भी बहुत टफ होना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई सारी सिचुएशन होती है जो हैंडल करनी होती है। कई सारे ऐसे पल आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि ये मैं एक साथ कैसे मैनेज करूं। आप एक तरफ आपकी फैमिली है, एक तरफ आपका कोई ड्यूटी है, आप इनको कैसे बैलेंस करेंगे, या आपके ऊपर मेंटली टफनेस आपका शो करेगा, आप मैनेज कैसे करते हैं। फिजिकली आपकी टफनेस कई बार टेस्ट हो जाती है कि आपको रात भर काम करना पड़ता है फील्ड पे, तो उस टाइम में आप कितने टफ हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है आपके मेंटल टफनेस पे। तो एक तो क्वालिटी होगी आपकी मेंटल और फिजिकल जो आप कितने टफ हैं। सेकंड पॉइंट वो है पार्शियलिटी, आप जो है इम्पार्शियल हैं। अगर जितने ज्यादा इम्पार्शियल है आपका व्यू उतना ज्यादा क्लियर होता है। आप बायास्ड होके किसी भी धर्म को लेके या किसी कास्ट पे लेके या किसी रीजन के ऊपर अगर इस तरह से अपने माइंड को किसी एक
डिसीजन में ले जाते हैं, आप कुछ बायस हो जाते हैं, तो वो गलत है। आप जब कोई भी जांच करते हैं, जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस वक्त आपको निष्पक्ष होकर वो जांच करनी होती है, ताकि जो सही है वही जीते, जो सत्य है वही जीते। और इस तरह से आपके अंदर इम्पार्शियलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ समझाऊं वो है आपकी इंटीग्रिटी। जिस तरह से सीबीआई फोकस करती है इंटीग्रिटी पे, आप थोड़ा कम हार्ड वर्क कर पा रहे हो, ओवर द टाइम आप सीख जाते हैं, पर अगर आपकी इंटीग्रिटी सही नहीं है तो आपको कोई दूसरा चांस का मौका नहीं है सीबीआई में। आप इंटीग्रिटी मतलब आप अपने अंदर से कितने सच्चे हैं, आप अपने काम में उतने ही सच्चे तब होंगे जब आप अपने आप से अंदर से आपको लगता है कि आप जो है वो सत्य के राह पे है, आप जो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने दिल के सबसे करीब जो भी मुझे लगता है उस हिसाब से ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस फील में जो फीलिंग कर रहा हूँ इंटीग्रिटी की, वो एक अलग एक फीलिंग होती है। उस टाइम में आप बिल्कुल ऑथेंटिक फील करते हैं, उस टाइम जो उसकी ताकत है वो काफी अलग है दोस्तों। और ये चीजें सबसे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जो है इंटीग्रिटी आपकी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप जो है ईमानदारी से अपनी जॉब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ईमानदारी सबसे ज्यादा मूल्य रखती है सीबीआई के अंदर आपकी, क्योंकि बेसिकली जो इसकी शुरुआत थी सीबीआई की वो इसी चीज को लेके हुई थी। इसके ऊपर फिर कभी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से अगर आप लोगों को बताऊं तो आप में ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, मतलब कि आप मेंटली और फिजिकली टफ होने चाहिए, आप इम्पार्शियल होने चाहिए, आप जो है भेदभाव ना करें, किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, आपकी जान जो है निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आप इंटीग्रिटी, आप ईमानदारी पे चलिए, आप जो सत्य है उसी के साथ चलिए, वही आपसे एक्सपेक्ट करता है सीबीआई। इसके अलावा अगर कुछ और प्रैक्टिस आप पूछे कि किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, आप अडेप्टेबल होना चाहिए। आप जो है अचानक आपकी कहीं भी ट्रांसफर हो जाती है तो आपको अचानक ऐसा लगेगा कि मैं एक शेड्यूल में था, अब मैं शाम को जिम जाता था, अब जो है मेरे पास अचानक काम है, शाम को मैं फील्ड पे हूँ। ये अगर टूर आ जाता है इस तरह का तो आप जो है काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसे में आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। आप ऐसी जगह पे जहाँ पर आपकी ब्रांच में ज्यादा काम नहीं है, वहां से एकदम से आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई ऐसा केस मिल जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है, अचानक आपको बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है आपकी लाइफ में। लेकिन ये अडेप्टेबिलिटी ही है जो आपको उस समय में, ऐसे समय में आप अपना बेस्ट दे सके, ये आपकी अडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगली क्वालिटी अडेप्टेबिलिटी की है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको काफी ज्यादा अपने एक्शन का, आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। ये जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ये सबसे ज्यादा आपको सिखाया जाता है सबसे पहले कि आप जब ये टी शर्ट होती है आपके पास, जब ये लोगो आपके पास होता है, जब लोग आपके आसपास जानते हैं आप सीबीआई में हैं, और उससे भी बड़े जब नहीं भी जानते, जब आपकी इंटीग्रिटी, जब आप अंदर से जानते हैं आप सीबीआई ऑफिसर हैं, तो आपका जो बर्ताव है हमेशा वो इस तरह से होना चाहिए। इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हमेशा रहनी चाहिए, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है, तो आप जो है मेरे हिसाब से सीबीआई के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है और आपको कोई और जॉब देखनी चाहिए। इनफैक्ट जॉब कोई भी लेने से पहले आपको होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल। पर यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि सीबीआई में बहुत ज्यादा मायने ये रखती है, इसमें कोई आप रिवर्स नहीं ले सकते। एक गलती का आपको काफी भारी नुकसान देना पड़ सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर को समझिए जो आप सीबीआई में होते हैं, और रिस्क फैक्टर से मेरा मतलब है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझिए। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप देखते हैं तो आसान लगता है, वो एक पॉजिटिव वर्ड है रेदर देन रिस्क फैक्टर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के। मैंने आशा करता हूँ आप लोगों को मैं समझा पाया ज्यादा से ज्यादा। और एट द एंड में यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है आपके लिए तो ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये मुश्किल है। मैं आप लोगों को कोई ऐसी इमेज नहीं बनाना चाहता कि सीबीआई बहुत आसानी से आप लोगों को छुट्टियां मिल जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आसानी से मिली हुई चीज की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी आपको सोशल रिस्पेक्ट अगर आप लोगों को सीबीआई से मिलती है। जब आपको पता है कि सीबीआई के साथ इतना कुछ जो जुड़ा हुआ है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो इतना उसका मान है, उसके पीछे इतनी ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स की मेहनत है और वो आसान नहीं है, तभी आप लोग जो है इसकी आज इतनी कदर करते हैं। और जब भी आप इसमें आते हैं सीबीआई में तो आपके ऊपर भी ये आता है कि आप पे भी ये जिम्मेदारी आती है कि आप उसको आगे लेते जाए। तो आप उसी माइंडसेट से इसको लीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, 9 से 5 की जॉब चाहिए, या प्रायोरिटीज आपकी ऐसी हो गई है आने वाले समय में हो सकती है, तो फिर आप जो है उस तरह की जॉब लीजिए। उसमें भी कुछ गलत नहीं है। हर बंदा अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे, इतना ही देश को चाहिए होता है। और अगर आप सीबीआई में आके अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, जिस तरह से मैंने बताया उसको माइंड में रखिए। आप रेफरेंस ऑर्डर भरिए। आशा करता हूं कि आप लोगों के कई क्वेश्चन का जवाब दे पाया। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रश्न, और कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में और आपके क्वेश्चन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।